शास्त्र कहता है जिसको रोग सताए तो एक कलश जल में थोड़ा सा शहद, उंगली में शहद लेकर ओम लिखकर कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर किसी भी शंकर के मंदिर में जल समर्पित कर दे। थोड़ा सा जल किसी बेलपत्र के नीचे चढ़ा दे, उस जल को नैनों से लगाकर घर लेकर आए, थोड़ा सा घर में लाकर घर के दरवाजे पर उसको जल से बिंदी लगा दे या त्रिपुंड बना दे, उस घर से रोग बीमारी दूर हो जाती है। साहब कुंदकेश्वर का नाम लेकर हम कई बार कहते हैं अगर कैंसर जैसा रोग भी हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, आपको नहीं सद रहा और कैंसर जैसा रोग हो गया, कहीं आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, मना नहीं है। और उसकी टेबलेट लेने से पहले इस महादेव के चरणों की टेबलेट जरूर लेना, उसकी औषधि जरूर लेना। एक बार जहां शिव और सती का विवाह सतयुग में हुआ था, त्रिजुगी नारायण में, हम पार्वती के विवाह की बात नहीं कर रहे, हम सती के विवाह की बात कर रहे हैं। जिस भूमि पर त्रिजुगी नारायण में शिव और सती का विवाह हुआ था, जहां दक्ष प्रजापति ने माता सती का मंगल पाणी ग्रहण संस्कार करवाया था, कन्यादान किया था, भगवान शंकर और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है त्रिजुगी नारायण में। केदारनाथ जी जाते हैं, उसके पहले गौरीकुंड आता है, गौरीकुंड से लेफ्ट में 8 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण है। त्रिजुगी नारायण में जहां पर भगवान शंकर और सती ने फेरे लिए थे, भगवान और शिव और सती के, जहां शंकर और सती की भावर डली थी, फेरे हुए थे, उनके फेरे लेते समय माता सती के चरणारविंद से, भगवान शंकर के चलने पर सती माता के चरणारविंद से कुंड उत्पन्न हो गए। उस कुंड का पानी बोतल में भरकर लेकर आ जाओ, और उन 7 कुंड हैं, 4 तो कुंड पास में हैं और 3 कुंड पीछे की ओर, 7 कुंड का जल लेकर आओ बोतल में भरकर, और जिसको कैंसर जैसी बीमारी है सवेरे खाली पेट 1 ढक्कन 2 ढक्कन उसको पिलाना चालू करो, धीरे धीरे उसको आराम लगना चालू हो जाएगा, दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगा। वो महामृत्युंजय है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि आप चाहे पार्थिव शिवलिंग बनाएं, आप चाहे मट्टी का आनंद भाव से शिवलिंग बनाएं, आप चाहें तो घर में शिवलिंग रखें, आप चाहें तो शिवलिंग का स्मरण आप घर के अंदर लेकर आएं, पर कोई भी मूर्ति यदि आपके घर में है तो वो अंगुष्ठ आकृति से बड़ी नहीं होना चाहिए, बस इतना बड़ा स्वरूप भगवान का होना चाहिए। और मूर्ति अंदर से पोली ना हो, अंदर से ठोस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मूर्ति अंदर से पोली होती है वो घर को पोला कर देती है, घर में लक्ष्मी टिकने नहीं देती। तो कई लोग पूछते हैं गुरुजी अगर हम अंदर घर में हमारे मूर्ति है, पुरानी मूर्ति और पोली है, तो उसका क्या करेंगे? शिवा उसका करेंगे क्या? तो कुछ नहीं करना है, उसको कहीं रखकर नहीं आना है, उसको कहीं ठंडा करना नहीं है, उसमें केवल इतना करना कि मेन जो आता है, जो भगवान का श्रृंगार करते हैं तो उस पर जो चिपकाते हैं मेन, वो मेन उसमें आप डाल दीजिए, उसमें भर लीजिए और मूर्ति को ठोस कर लीजिए।